वेलकम चिल्ड्रन अगेन बैक टू द न्यू क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है और 2 मार्क के लिए पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए पूछा गया है? 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है देखो और इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। इन ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉ सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब क्या होता है? कि सर्कल होगा ट्रायंगल के अंदर, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट बीडी एंड डीसी, ये सेगमेंट बीडी एंड डीसी आर लेंथ ऑफ 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो मतलब बीडी कितना है आपका 10 और सीडी कितना है आपका 8। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। रेडियस कितना है 4, रेडियस कितना है ये 4। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ AB and AC if it is given that triangle ABC, area of triangle ABC is 90 डिग्री। तो देखो हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। पहले यहाँ पर बोला गया है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब और क्या क्या बताया गया है? बीडी कितना है आपका 10 है। अब देखो आप बीडी इक्वल टू मैं बीई लिख सकता हूं, है ना। इसका रीजन क्या है? थियरम 10.2। तो दोनों कितने आएंगे? 10 आएंगे, 10 सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या है? थियरम 10.2, थियरम 10.2। राइट, देन सीडी कितना दिया है देखो, सीडी 8 है। अब सीडी और सीएफ डायग्राम में देखो, ये सीडी और ये सीएफ ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये दोनों भी कितने होंगे? 8। कितने होंगे ये? 8। इसका भी रीजन सेम है। ठीक है, थियरम 10.2। अब मैं ये मान के चलता हूं कि एएफ, अब देखो एएफ किससे इक्वल होगा? एएफ इक्वल टू एई, है ना। तो एएफ इक्वल टू एई इज इक्वल टू, मैं इसको ले रहा हूं एक्स, व्हाट आई एम टेकिंग इट एक्स, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इक्वल होने का रीजन भी सेम है, थ्योरम 10.2। अब इसमें हमें ये मालूम है कि ओ से डी, ओडी है, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कहां पर? एट द पॉइंट डी। अब यहां पर आप रेडियस देखो, ओडी ओ एफ, है ना, ये भी कितना होगा 4, और ओ ई ये भी कितना होगा 4। सो ओ डी इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। रीजन और रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम 3 ट्राइंगल लेने वाले हैं, उनका एरिया निकालने वाले हैं। हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये उसका क्या है? फॉर्मूला। अब उस बेस पर हम आगे के कैलकुलेशंस में जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज करने जाते तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से ट्राइंगल की हम बात करें। तो पहले हम बात करेंगे बड़ा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब 3 ट्राइंगल छोटे हैं जिनसे हम क्या करने वाले हैं? इनके एडिशंस करने वाले। देखो पहला है ये ए ओ सी, ये ट्राइंगल है। ठीक है, पहला, उसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस, अब नेक्स्ट ट्राइंगल है ए ओ बी, ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस, उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्लास वाला ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी
ओ सी। अब ये तीन ट्राइंगल है, इनके एरियाज को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। अब ए बी सी ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसका एरिया हम कितना दिया है देखो 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। AOC यहाँ पर फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस। AOC में, AOC पर आप ट्राइंगल देखोगे तो इस AOC ट्राइंगल में आप मुझे ये बताओ कि उसका बेस क्या है और उसकी हाइट क्या है। बेस और हाइट सही से पहचानना और उसको सही से लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो AOC ट्राइंगल में आपका बेस क्या होगा, AC। बेस क्या होगा, AC। यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के नीचे क्या होता है, बेस। तो बेस क्या होगा, AC, ठीक है। इनटू हाइट, हाइट क्या होगी आपकी OF प्लस 1/2 AOB। अब सेम AOB में बेस क्या आपका AB, ठीक है। इनटू हाइट क्या आपकी OE, हाइट क्या आपकी OE प्लस 1/2, ठीक है। इनटू BOC में बेस क्या आपका BC और हाइट क्या आपकी OD। ना पुट इट वैल्यू प्रॉपरली, वैल्यू ठीक से डालो। अब सब में देखो आप 1/2 कॉमन है तो 1/2 में एक बार लिखता हूँ, ब्रैकेट में क्या आएगा AC। AC आपका कैसे बनता है, AC मतलब यहाँ पर हमने क्या कहा है इसको, x कहा है, ठीक है। और ये कितना है आपका 8, ये कितना है x, EV कितना है 10। तो अब देखो AC कैसे बनेगा, x प्लस एक, हम इसमें करेक्शन करते हैं, वेट मिनट, पहले हम सारे वैल्यू पुट करते हैं फिर कॉमन देते हैं क्योंकि शायद 4 में बाद में कॉमन आने वाला है, ठीक है। तो 1/2 इंटू AC आपका कैसे बनाए देखो, x प्लस 8। डायग्राम में देखो AC कैसे बनाए, x प्लस 8 इंटू OF कैसे बनाए आपका 4 प्लस 1/2 AB कैसा बनाए देखो x प्लस 10, x प्लस 10 इंटू OE कैसे बनाए, OE रेडी है तो 4 प्लस 1/2 BC कैसे बनाए देखो, BC बनाए 8 प्लस 10 18 इंटू OD रेडियस है कितना है 4। अब इसमें से जो भी कॉमन है सेम है उसको आप क्या करो एक बार बाहर ले जाओ। अब सेम सेम क्या है देखो 1/2 4, 1/2 4, 1/2 4, इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 1/2 इंटू 4, ठीक है। इन द ब्रैकेट क्या रहेगा यार x प्लस 8, राइट, x प्लस 8 है ना, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा यार x प्लस 10, x प्लस 10 प्लस आगे क्या रहेगा यार 18 प्लस क्या है 18, ठीक है। और ये यहाँ पर 90 है जैसे। अब यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं, है ना, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 90, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट। अब देखो ये एक x ये दूसरा x तो बनेंगे क्या 2x प्लस 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 18 36, 36, राइट। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, फिर से 2 कॉमन लिख सकते हैं, मतलब 2 इन द ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट कंप्लीट x प्लस 18, राइट। और ये क्या है 90। अब 2 2 क्या होता है, 2 2 4, तो ये 4 से डायरेक्ट मैं 90 को डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा 90 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x प्लस 18, x प्लस 18। तो आप यहाँ पर देखो इसके बाद यहाँ पर आप देखो 90/4, 90 कितना होता है, अगर 90/4 करोगे तो 4 1 4, 4 2 8, है ना, 4 2 8, बचा क्या 1, ऊपर से लिया 0, है ना, फिर से 4 2 8, फिर से बचे 2 दिया पॉइंट, ऊपर से लिया 5 मतलब 20, 4 5 20 मतलब ये आएगा 22.5 इज इक्वल टू x प्लस 18, ठीक है। अब ये माइनस करो तो x इज इक्वल टू 22.5 माइनस 18, तो ये कितना आएगा 4.5, कितना है ये 4.5। so 4.5 is the value
ऑफ एक्स। अब ए बी और ए सी निकालना है, तो ए बी कैसा बना है हमारा, देखो ए बी इज इक्वल टू, ए बी कैसा बना है, एक्स प्लस 10, मतलब क्या, 4.5 प्लस 10, मतलब क्या होगा 14.5, 14.5 सेंटीमीटर। सेम एसी, एसी किसे बनाए देखो, x प्लस 8, x प्लस 8, मतलब क्या 4.5 प्लस 8, मतलब क्या बनेगा 12.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है चिल्ड्रन जो बोर्ड में बहुत पूछा गया है, बहुत बार, और आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा गया होगा। तो आई होप कि आप उसको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।